जब उदय होते हैं, जब हम भागवत की कथा में पहुंच पाते हैं, भगवान की कथाओं को, भगवान की गाथाओं को श्रवण कर पाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, मंगल भवन मंगल हारी। तालियों में सेवा करते हुए भवन अमंगल हारे, सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान ने कहा बड़ी सुंदर कृपा है, बिना परमात्मा की कृपा से कोई कार्य नहीं होता। आज बहुत बड़ी कृपा है इस मोतीपुरा गांव में, सबके अंदर उत्साह है, उमंग है, उल्लास है कि हमारे यहाँ पर कोई न कोई धार्मिक कार्य हो रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज कलश यात्रा में तो ऐसा लग रहा था कि हम किशनगढ़ पहुंच गए भैया। कबू तो यूं लग रही, बोले बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी गलियां हैं। कभी ऐसा लग रहा कि पूंछड़ी के लोटा पते आन्योर की तरफ आ रहे हैं। इतनी ऊंची चढ़ावनी, इतनी ऊंची उतारनी भैया हमने तो आज तक नहीं देखी। पर भगवान को राम राम कह के ठाकुर जी ते जोर लगाई और भगवान ने बड़ी यात्रा ते कलश यात्रा को काम करायो। कलश यात्रा में माताएं बहन कह रही होंगी, बोले व्यास जी तो बड़े तगड़े तगड़े हैं, कहूं ऐसा न होए कि गिरी जाए बेचारे। पर मैया चिंता मत करो, चुमाखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैया गिरडाज लियो उठा। तो आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा। कलश यात्रा में जिसको आनंद आया वो दोनों हाथ उठाएं। आनंद आया? भूख तो लग रही होगी, हलवाई पे जाने सबन को, पर कोई दिक्कत ना है, खाएंगे चकाचक। उस परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा है। तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं, वो चराचर जगत में संसार को राम में जान करके हम सबको प्रणाम करते हैं। आइए, सिया राम में सब जग जानी, आइए सिया राम में, सिया राम में, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग बानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब संसार को राम में जान करके सबको प्रणाम किया। उसके पश्चात क्या कहते हैं तुलसीदास जी, बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। जो ये सोच रहे हो कि हम तो बुला करके ही आए, जो अपने गुमान में फिर रहे हो, अहंकार में फिर रहे हो, इस भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वंदना की थी। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट संग जन देय विधाता। जिस प्रकार से जब आम के पेड़ में जब गलन पड़ती है तो बगल के आम के पेड़ पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है?
संत का दोष आता है कि नहीं आता है? आता है। इसलिए उन लोगों को भी प्रार्थना है जो सोच रहे हैं कि हमको नहीं बुलाया, मेरे पास कार्ड नहीं भेजा, और कार्ड भी भेज दो ना, किसी से कहो, बोले हमारे यहाँ कथा हो रही है, बोले भैया क्या बताएं, समय तो वैसे नहीं है, पर लेकिन देखते हैं, सोचते हैं, क्या कहते हैं, सोचते हैं, पर ज्यादा नहीं। पर भंडारा कब का है? भंडारा कब का है? कथा के में तो आए या ना आए, लेकिन भंडारे में जरूर आए। पर लेकिन भैया एक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भंडारे में आओ, यदि एक व्यक्ति एक एक कथा का प्रचार करेगा, अब आप मान के चलो कई जगहों से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। परम पूज्य संत श्री लोकेशानंद जी महाराज जी की पावन सन्निधि में इस कथा का सुंदर संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत तारा और लक्ष्मी पापी हूँ, संतों का आगमन, ब्राह्मणों का आगमन बड़ी कृपा से होता है। आइए उस परमपिता परमात्मा से स्मरण करते हैं और 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात भगवान की पुण्यमयी गाथाओं का श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। हरे कृष्णा जो लोग पीछे बैठे हुए हैं सब पालती मार के बैठ जाओ, ऐसे मत, घर की चौपार नहीं है तुम्हारी, ये भागवत की पांडाल है। सबके ऊपर निगाहें मेरी, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके कान में काना भूसी कर रहा है, सबके ऊपर निगाहें। हाँ, भागवत में हो जाओ तो राम में बनकर के तो देखो दुनिया राम में नजर आएगी। तुम अपना बनाकर तो देखो, उस परम पिता परमात्मा को दौड़ा दौड़ा चला करके तुम्हारे पास आएगा और तुमसे हाथ पकड़ करके कहेगा बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है तुमको। जब मनुष्य जब दुख के साए में होता है तो उसको यही याद आती है और यही कहता है हे परम पिता परमात्मा आप मेरा साथ दो। हाँ जी के ना जी, और कुछ तो ना कहो तुम सब लोग। दुख में सब स्मरण आती है तो किसकी आती है? परम पिता परमात्मा की। मैं अक्सर कहा करता हूँ बनी तकदीर पर निसार हजार होते हैं, बनी तकदीर पर निसार हजार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन भी हजार होते हैं। कंगाली आ जाए, समय बुरा आ जाए तो लोग रिश्तेदार ये पूछते हैं कि एक बार फोन कर दिया, दोबारा फोन करके कहेगा कि 1 लाख रुपए की जरूरत तो नहीं है, लोग उससे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन यदि सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम करो तो मोहन से करो। इसलिए दुनिया में कोई किसी का नहीं है। पत्नी सिर्फ घर तक रहती है, उसके बाद में पत्नी को जाकर के देखा। इसलिए आइए भगवान का स्मरण करते हैं, कथा में प्रवेश करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल गाइए सभी। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल आइए भाव से। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद बोले भक्त वत्सल भगवान की हरि ओम। आइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, बोले आनंद सच्चिदानंद, पर लेकिन आनंद सच्चिदानंद कौन है? सत सत धन चित धन आनंद धन, उनको जोड़ करके बनता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसका संहार करते हैं, उस परमपिता परमात्मा, और वो क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों तापों को दूर करने जो शक्ति हो, उस परमपिता परमात्मा का तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस परमपिता परमात्मा को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर नमः शब्दोच्चारण नहीं किया है। श्री व्यास जी महाराज ने नमः यानी कि सब एक में जान करके सब एक साथ प्रणाम किया है, पर लेकिन सच्चिदानंद का तात्पर्य क्या है? घट घट में जो करे आनंदा, घट घट में
घट घट में जो करे आनंदा ताको नाम सच्चिदानंदा। उस सच्चिदानंद भगवान को हम और आप सब बैठ करके प्रणाम करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैहिक भौतिक तापा। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिसमें शक्ति है, उस परम पिता परमात्मा को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोली भक्ति वत्सल भगवान की। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। साथ देखो नो, आप बड़े बूढ़े हो, मैं तो अभी बालक हूं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करने का जिसके अंदर सामर्थ्य है, उस भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। आज लोग कहा करते हैं, बोले काम से जाना है, बोले काम से जाओगे, काम से जाते जाते काम से चले जाओगे। जो काम यहाँ मिलेगा वो काम दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो साथ, जो सत्संग, जो भक्ति, जो कीर्तन, जो यंत्र, जो मंत्र आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, वो कहीं किसी और आपको प्राप्त नहीं हो सकता। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। देखिए, जितना वाणी से, मन से, वचन से, भक्ति भाव से जो कथा श्रवण की जाती है, उसमें आनंद बहुत ही आता है। हाँ जी के ना जी। अब मैं तो गद्दी पर बैठा हूं, आपको कथा श्रवण करा रहा हूं, और आप कहीं घूम रहे हो, शरीर से नहीं, मन से। कछु मैया तो परकमा में डोल रही, कछु भैया पानी प्यावे में डोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मन है ना, मन बड़ा चंचल है। इस मन को एकाग्र कर लोगे तो एक न एक दिन हमारा आपका 84 लाख योनियों से आने जाने का फंदा ही कट जाएगा। पुनरपि जननम जठरे शयनम, पुनरपि मरणम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार का जो आने का जो कुचक्र है, वो बड़े भाव से काटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक भक्ति नहीं होगी, आपकी बैंक में बैलेंस नहीं होगा, तो आपको मैनेजर भी आपके चेकबुक से पैसा नहीं निकालने देगा। निकालने देगा कि नहीं देगा? आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, कौन कौन पैसा निकाल लेगा? कोई नहीं निकाल पाएगा। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब भैया, अब आप सब देख लो, ये 7 दिन की भागवत मई कथा है। ये गंगा वृंदावन से चल करके उस सुखदेव जी महाराज के आश्रम से चल करके आपके पुनीत गांव में बहने के लिए आ रही है। आ रही है क्या? आ चुकी है। अब इसमें व्यास जी का कोई दोष नहीं है। तो यदि आपका पात्र, गंगा जी आप यहाँ पर द्वार पर बह रही है, तो आपकी कटोरी उल्टी है, आपका कटोरा उल्टा है, आपका लोटा उल्टा है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप जानो, आपको काम जाने। जितना हम भगवान की भक्ति में स्मरण करते हैं, तो क्या कहा, बड़ी सुंदर बात कही। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो परम पिता परमात्मा की जिस पर कृपा हो जाए, वह वस्तुतः बड़ा ही आनंद होता है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब हम परमात्मा की प्राप्ति होती है, और हमें तो संतों का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान,
ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों का दर्शन, संतों का स्मरण बड़े ही कृपा से प्राप्त होता है। संतों की सन्निधि, संतों का दर्शन, संतों की सेवा बड़े ही भाग्य से मिलती है। संतों का बहुत बड़ा वर्णन है महाराज, और हमें तो संतों की सन्निधि प्राप्त होगी, संतों का दर्शन होगा, संतों के पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन भी प्राप्त होंगे। ये कितनी बड़ी हेतु की कृपा है। छोड़ दुनिया के झमेले में बैठ कर एकांत में नाम तू सुमिर ले भाव भव पार उतर जाएगा। एक बार नहीं, यदि सोते जागते खाते पीते परमात्मा का नाम याद कर लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। नाम तू सुमिर ले पार भव से उतर जाएगा। जो भजहि हरि को सदा तो परम पद को पाएगा। परमात्मा के नाम में, परमात्मा के स्मरण में इतनी शक्ति है, हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की कृपा करने के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं को करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, पर लेकिन ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य बड़ा ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। एक तंबाकू को तक नहीं छोड़ सकता तो वो काम क्रोध को छोड़ सकता है क्या? हाँ जी कि ना जी? जो तंबाकू को नहीं छोड़ सकता, जो शराब को नहीं छोड़ सकता, जो बुरे कर्म को नहीं छोड़ सकता, क्या वो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या इन सबको छोड़ सकता है क्या? सुन रहे हैं क्या, सो रहे हैं सब लोग? क्यों जी मैया? मैया जो कह रही है हम बोलेंगी तो हमारी शर्म होगी, हैं? एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। जब कोई एक व्यक्ति बुरी आदत छोड़ने में उसका जीवन बदल जाता है, बुरी छोड़ते छोड़ते उसको बड़ा वक्त लगता है, तो महाराज लोभ ही सांपिन को नहीं खाया, जो जग जाहि ना व्यापी माया। जब प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलना चाहता है, और ईश्वर भी तभी कृपा करते हैं जब उसके अंदर दीपक की ज्योति जलती है, जब उसके अंदर भाव जागृत होता है कि मुझे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, खूब जाने चंदन घिस डाला। सबरी कोई वेदांत की विद्वान नहीं थी, फिर भी उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। इन सबने अपने मन के मनोभाव में परमपिता परमात्मा को गोविंद का स्मरण कर लिया, इसलिए उनके जीवन लीलाओं का परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, काल प्याल मोहाग्रास त्रास निर्नाश है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो
विद्या गजेन्द्रस्य कानुजात विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदानो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवम। कहने लगे भक्ति प्रियो माधवम, मुझे संसार में सबसे बड़ी यदि कोई वस्तुता पसंद है तो मुझे भक्ति पसंद है। पर लेकिन मुझे जो बनावटीपन से जो भक्ति करते हैं ऊपर मन में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर हृदय में बड़ा पाप है। आजकल के संसार में बड़ी विडंबना बनी हुई है कि अपने सुख से कोई सुखी तो है, पर लेकिन दूसरों का जो सुख देखता है तो अंतरात्मा उसकी दुखित हो जाती है। लोग अपने दुख से, अपने कष्ट से, अपने पीड़ा से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख को देख करके परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा गाड़ी में क्यों चल रहा है, इसके पास इतना बड़ा मकान क्यों है, इसके पास इतनी दुकान क्यों है। जब दूसरों को देख करके आप लोग सब करते रहोगे, लेकिन वस्तुतः आप पूरी दृष्टि में भगवान को राम में समझ करके यदि आप उसको अपनाओगे तो आपका जीवन का कल्याण ही होगा। इसलिए सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम सब में अपना देखोगे, वसुधैव कुटुंबम की भावना देखोगे। मोह में राम, तो में राम, सब जग में राम समाया है। पूरे संसार को अपना राम में जान करके देखोगे तो बड़ा सुंदर दर्शन आपको प्राप्त होगा। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, निरमल मन जन सो मोहिता मोहि कपट छल मोहि कपट छले क्षेत्र न भावा। जय सिया राम, जय सिया राम। भाइये दोनों हाथ उठा करके सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि जय बोल। सिया राम, जय जय सिया राम। हरि बोल। जब तक हमारा आपका निर्मल मन नहीं होगा तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और निर्मल मन कहाँ से होगा? निर्मल मन होगा परमपिता परमात्मा की भक्ति से। और भक्ति कहाँ से होगी? भक्ति कहाँ से होगी? भागवत की कथा में आने से। ये नहीं कि कथा हो रही है, हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि एक एक व्यक्ति भी एक एक लोग को आएंगे बुला करके लाएंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी, गिनो। 1000 व्यक्ति 1000 को लेके आएंगे तो कितने हो जाएंगे? हैं? अरे जोर से बोले करो, आवाज ना आ रही तुम्हारी मई की हवा की हवा में ही रह रही है। 2000 और 2000 एक को लेकर आएंगे तो कितने हो
बोलेंगे 4000 लेके आओगे मैया माताओं बहनों, एक एक के लेके आइयो संग, चिन्ह मत लइयो, बच्चन की ना कह रहे हम, पड़ोसी इनकी कह रहे हैं। पड़ोसी सबसे ज्यादा दुखी है। एक भैया पड़ोसी हो दरना, एक पड़ोसी था, बड़ा परेशान था बेचारा। पड़ोसी से दुखी होकर के उसके मन में विचार आया, बोले भगवान सबकी सुन रहा है लेकिन मेरी नहीं सुन रहा है। बोले क्या कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से प्रार्थना की। प्रार्थना क्या कर रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। एक भक्त बड़ा परेशान था, भोलेनाथ के दरबार में जाकर के, शिवालय में जाकर के जल का लोटा चढ़ा रहा है, दूध चढ़ा रहा है, दही दूध घी शहद पूरा अभिषेक कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है भगवान कब प्रसन्न होंगे, भगवान कब प्रसन्न होंगे। समय बीतता गया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीने हुए, साल हुई, 2 साल हुई। भगवान एक बार भक्ति से प्रसन्न हो गए और भक्त के पास आ गए और भक्त से कहने लगे, बोले क्या वरदान चाहिए तुमको? तो भक्त कह रहा है, बोले भगवान आपकी कृपा मुझ पर हो जाए, जो मैं सोचूं वो मेरा काम होता चलता चला जाए। बोले कहा ठीक बात है। बोले हमने आपको आशीर्वाद दे दिया, आप जो सोचोगे आपका कार्य होता जाएगा। अब क्या हुआ? जैसे ही घर पर आया और पत्नी को आकर के बताया, बोले ऐसे ऐसे भगवान भोलेनाथ मेरे पास आए थे और भगवान ने बड़ी कृपा करी और भगवान ने मुझको आशीर्वाद दे दिया है। बोले आशीर्वाद क्या दे दिया है? बोले जो तुम सोचोगे वही काम होते चले जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले क्या होना चाहिए? बोले मेरे पास सबसे पहले मकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, तो मेरे पास एक मकान हो जाए भोलेनाथ। क्या हो जाए? मकान। अब क्या हुआ? मकान तो उनका एक मकान बन गया, पर लेकिन पड़ोसी के बेचारे के 2 मकान बन गए। अब तो बड़े ताज्जुब की बात रही। बोले हमारा तो एक मकान बना हुआ 3 साल पीछे और जाको 3 दिन में ही दूसरा मकान बन के तैयार रह गए हो। बोले अब क्या करो जाए? बोले अभी चिंता मत कर, और देखेंगे बात। अब कहा भयो महाराज अब क्या हुआ? मकान के बाद व्यक्ति क्या लेता है? दुकान। दुकान ली उन्होंने बढ़िया, आगरा में मथुरा में जाकर के दुकान ले ली। बोले क्या हुआ? उसने एक बिल्डिंग बनाई, उसने पड़ोसी की 2 बिल्डिंग बन गई। महाराज सबसे बड़ा कंपटीशन तो पड़ोसी का ही है। घर पे किसी के कोई गाड़ी खड़ी है, बोले इसके पास 2 पहिया की है, इसके पास साइकिल है, मेरे पास बुलेट है, इसके पास बुलेट है, मेरे पास मर्सिडीज है, ओडी है, स्कॉर्पियो है, इत्यादि जो वाहन है वो सब होने चाहिए। अब क्या हुआ? पत्नी बड़ी परेशान। पत्नी कही ए जी तुमने कहा कर आए हैं जी? बोले हम तो मई के मई रह रहे हैं जी, तो हम तो आगे बढ़ तो चलो जा रहे हो। बोले कहा करना चाहिए? बोले चिंता मत कर, आपने आशीर्वाद अपने लिए लिया था या पड़ोसी के लिए लिया था? तो बड़ी परेशान हो गई। अब क्या हुआ? मकान ले लिया, दुकान ले लिया, अब गाड़ी भी ले ली। अब गाड़ी के बाद पड़ोसी बड़ा परेशान बेचारा। पड़ोसी कह रहा था, बोले क्या करें भगवान, हमारी 1 गुना सुनना है और पड़ोसी की 2 गुना सुनना है। सबसे बड़ा दुख तो पड़ोसी से ही होता है। कैसे भी हो पड़ोसी का दबदबा हमसे कम नहीं होना चाहिए, हमसे ज्यादा होना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? अब उन्होंने प्रार्थना की, निवेदन किया, विनती की और भगवान से कहा, हे परमपिता परमात्मा मेरी 1 आंख फूट जाए। क्या हो जाए? मेरी 1 आंख फूट जाए। अब तो महाराज पड़ोसी की दोनों ही आंख फूट गई।
तो ऐसा पड़ोसी के संग मत करियो भैया। पड़ोसी ते बना के रखेंगे तो सुरक्षा करता है, घर की रखवाली करता है, आपके भैंस गायों की रखवाली करता है। यदि पड़ोसी से ही बिगाड़ लोगी तो आपका भगवान भी आपको सहारा नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी की रक्षा करना पड़ोसी का कर्तव्य है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सबके मन में कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस दुनिया में कोई हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। किसी के पास धनवान है तो वो अपनी शरीर से कष्ट है, शारीरिक कष्ट है। किसी के पास बंगला है तो उस बंगले में कोठी में रहने के लिए किसी के यहाँ संतान नहीं है, किसी के यहाँ पत्नी नहीं है, किसी के यहाँ परिवार नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास। बेचारा मजदूरी करता है और आकर के जब उसको मिलते हैं 500 रुपए, उस 500 रुपए में क्या करे? अपने परिवार का गुजारा करे या हारी दुखारी की व्यवस्था बनाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। इस जिंदगी में, इस जीवन में कहीं ना कोई किसी न किसी को कष्ट है, पर लेकिन सबसे बड़ा परमात्मा की कृपा हो जाए तो जो हम सत्संग में बैठते हैं उसी समय व्यक्ति सुखी होता है। सत्संग में निकलने के बाद, भागवत कथा के पंडाल में निकलने के बाद व्यक्ति अपने गृह कार्य की क्रियाओं में संलग्न हो जाता है, फिर से वही वो वहीं चला जाता है। इसलिए कबीरा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाहि राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वव्यापक है। और जिसके पास भगवान का नाम नहीं है, भगवान का गान नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक मनुष्य को, हमें जो मनुष्य तन प्राप्त हुआ है ये कई जन्म जन्मांतरों भगवान की कृपा से मिलता है। मनुष्य तन बड़े सुंदर भाव से मिलता है, क्योंकि ये मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये बड़े भाग्यमान सो तनु पावा, बड़े दुर्लभ सब धन गावा, सुर दुर्लभ सब धन गावा। कई जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं, जब हमें मनुष्य तन प्राप्त होता है, और मनुष्य के तन के प्राप्त भी उसके साथ साथ हमें कर्तव्य की प्राप्ति होती है, अपने कार्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बड़े भाग्यमान सो तन पावा। गाइए दोनों हाथ उठा करके। भाग सनी जरे मानी बानी जरे नीरा बर मारे रे पा मारे गाने सा। बड़े भाग मानो सतन पावा,
कश्चित् क्षणमपि याति तिष्ठत्य कर्म कार्यते यव सकर्म नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कर। एक क्षण का नहीं पता है बंधुजनों, एक क्षण का नहीं पता है कि एक क्षण हमें कहाँ मिलेगा। ये श्वास, अंतिम श्वास शायद हमारी लौट करके आए, कोई पता नहीं है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास को कब आवन होए न होए। बंधुजनों, इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है, ये न जाने कब रुक जाए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ, जो मोक्ष लेकर के आए। और सुखदेव जी बोले महाराज आप अदला बदली कर लीजिए। केवं विनिमय जात सुधारा क्या प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले महाराज आप परीक्षित जी को आप अमृत पान करा दीजिए। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, जो भागवत रूपी जो अमृत है उसका पान हम करा दो। लेकिन आचार्य श्री सुखदेव जी कह रहे हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाचा क्व मणि ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। बोले महाराज कहाँ भागवत कहाँ अमृत, आप कांच से मणि की तुलना करते हो। अरे महाराज हरि अनंत, हरि की कथा अनंता, ये भागवत रूपी अमृत पान है। ये दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा। बोले आपको इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखदेव जी ने कहा कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा, दोनों की बराबरी एक संग नहीं हो सकती। स्वर्ग में जाकर वहाँ के अमृत का पान करने से व्यक्ति को भी गिरना पड़ता है, स्वर्ग में पहुंचने से व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। और भागवत जो व्यक्ति मन से, वचन से, कर्म से, अपने भजन से, अपनी भक्ति से उसका स्मरण कर ले तो उसका ही कल्याण हो ही जाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं। लेकिन जिसने भी भागवतामृत पान कर लिया उसको बार बार इस पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है। उसका तो समझ लो गोविंद की प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, उसका तो कल्याण हो ही गया। जब मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से व्यक्ति जब हृदय में उस बात को उतारता है तो उसका अवश्य ही कल्याण होता है। भागवत जब हृदय में आती है तो हृदय को पवित्र करती है, और हृदय जब पवित्र होता है तो अंतरात्मा पवित्र होती है, और अंतरात्मा पवित्र होती है तो परमात्मा की गति प्राप्त होती है, और परमात्मा की गति प्राप्त होती है तो एक न एक दिन हमें उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है।